पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। हारिस, गालिब हाँ। और गुलजार, ये है हमारा पीछे खाना काबा। देखो जी, वो तो कहते हैं शैतान नहीं, वो तो उधर बांधा होता है उन्होंने, ये तो इधर फेर रहे हैं ये क्या चक्कर है। और ये देखें मस्जिद नबवी में भी हमारी हुँ। आमदोरफ्त अच्छा, का सिलसिला जारी है। हारिस, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं इस तस्वीर पे मैंने आपको भी बोला था, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं ज़रा एक आधा कमेंट करना चाहूँगा। चुटकुला छोड़ दें सर, इजाजत क्या मांगने की जरूरत है, आप हाँ, कहें सर। नहीं मैं ये कहना चाहूँगा कि ठीक है, ये जिन भाई ने भी की, अच्छा उन्होंने तो अपनी अपनी मोहब्बत में, अपने खुलूस में ही की। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये उस तरह की चीज़ें हैं कि इनका कोई एक्चुअली फ़ायदा उस तरह का नहीं है, लेकिन आपके लिए जो भी इंसान है, मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन ये आपके लिए नुकसान का बायस बन सकता है। अब देखें, अगर ये इतनी इनफ मशहूर हो जाए ये तस्वीर, तो वो ऑब्वियसली यहाँ पे सीसीटीवीज़ वगैरह लगे होते हैं, तो वो यानी कि ढूँढने को ढूँढा जा सकता है। और नहीं, तो मेरा तो ये ऐसे न कहना डराएं, है। हमें न नहीं, डराएं आप हमारे नहीं, हमारे नहीं, मैं डरा बंदों नहीं को रहा। न। मैं सिर्फ़ ये कह रहा हूँ कि जो जिन चीज़ों का फ़ायदा है वो करें, गैर ज़रूरी रिस्क लेने की मैं ज़रूरत नहीं है। आपको रिस्क बताता हूँ वो इसका लें जो। फायदा। अच्छा, आप में थोड़ी सी ना, जो क्या कहते हैं, कन्फ्रंटेशन स्पिरिचुअल। नहीं। नहीं नहीं नहीं, 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 वो तो और चीज नहीं। आपके अंदर ना थोड़े इनटेंजिबल बेनिफिट्स जो होते हैं ना, आप में उसको मेजर करने की थोड़ी कमी है आपके अंदर। अच्छा। ये क्योंकि ये बड़ी चीजें लोगों को इंस्पायर करती हैं। मैंने शेयर की थी, मैंने ये शेयर किए थे एक मैसेज के, हारिस, जब भी आपको कोई ना लगे कि आपको मेरे ऊपर, मुझे कभी शक हो ना अपने एक्टिविज्म पे। उसने लड़के ने बड़ा लंबा चौड़ा मैसेज भेजा था, बल्कि लव लेटर्स, वो इंग्लिश में मैं करता होता हूँ लव लेटर्स, उर्दू में नहीं करता। लेकिन चले मैं जरा आपको पढ़ के सुना दूं। ये देखें जी, इसके फायदे क्या हैं। ये लड़के ने मैसेज भेजा, हाय हारिस, जब से मैंने आपका चैनल देखना शुरू किया और आपको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ और आपको देख रहा हूँ, और आपका हर वर्ड जो है, जो उसको मैं देख रहा हूँ, जो साइंस से, फिलॉसफी से, इस्लामिक हिस्ट्री से रिलेटेड होता है। मैं पेशावर में पैदा हुआ था, एक पश्तून फैमिली में। व्हेन आई हर्ड व्हाट हैपेंड टू, और जब मैंने मशाल खान के साथ जो हुआ, उनकी भी बरसी थी मशाल खान की कुछ दिन पहले। उनके साथ जो हुआ, उसके बाद मैंने, आफ्टर आई हर्ड व्हाट हैपेंड टू हिम, उसके बाद मेरे इस्लामी लिटरेचर को पढ़ने में तजस्सुस बढ़ गया। और फिर मैं स्टार्टेड इवन मोर, फिर मैंने आपकी वीडियोस देखनी शुरू की, फिर मैंने रिसर्च शुरू करनी शुरू की। और फिर मुझे पता चला कि हम मुसलमानों को कितना धोखे में रखा जाता है, कितना हमें हमारी इंडोक्ट्रिनेशन होती है, यानी ब्रेन वॉशिंग होती है। हम जैसे माँ के पेट से पैदा होते हैं, हमें इंडोक्ट्रिनेशन शुरू हो जाती है। वी आर डिक्टेटेड टू ऑलमोस्ट लिटरली वर्शिप, और हमें कहा जाता है कि रसूल अल्लाह को, एक तरीके का हम रसूल अल्लाह को खुदा से ज्यादा उनकी पूजा करते हैं। हालांकि वो एक नार्सिसिस्ट किस्म के इंसान है, मेगलोमनाइकल इंसान है, यानी ताकत के भूखे और अपनी ताकत के नशे में गुम इंसान है। सेक्स एडिक्ट है, यानी उन्होंने इतनी बीवियां कर दी एक ही रात में, 11 बीवियों के पास बुखारी में, उससे काफी कुछ के 60 से ज्यादा तुर्क हैं इसके, और लौंडियां रखते थे। और हमें बताया गया कि तमाम कायनात उनके लिए बनी है। और बहरहाल उसके बाद काफी रिसर्च के बाद मुझे पता चला हजरत मोहम्मद वो इंसान नहीं है जो हमें। तो बहरहाल इसने कहा कि इंडोक्ट्रिनेशन हुई, केम आउट ऑफ मदर। जब भी हम अपने माँ के पेट से निकलते हैं, हमारी इंडोक्ट्रिनेशन होती है। रसूल अल्लाह एक नार्सिसिस्ट, मेगलोमैनियाकल, सेक्स एडिक्ट है, स्लेवर है, लोंडीबाज है, औरतों से शादियों के शौकीन है, और पूरी दुनिया, कायनात जो है, इनके लिए सपोजिटली बनाई गई थी। लेकिन फिर उसके बाद रिसर्च करने के बाद मुझे इस चीज़ का पता चला कि हज़रत मोहम्मद वो बंदा नहीं है जिनको मैं समझता था। मैंने इस्लाम छोड़ दिया जब मुझे पता चला साइंस के कितने इसके अंदर ब्लंडर्स हैं। मैं इस चीज़ को मान ही नहीं सकता कि एक खुदा ऐसा है जो अपने नबी की सेक्सुअल ख्वाहिशात को पूरा करने में ज़्यादा बिज़ी है। इसमें ज़्यादा उसको इंटरेस्ट है, जबकि ज़्यादातर लोग पूरी दुनिया में भूख भूख से मर रहे हैं, तकलीफ़ें हो रही हैं, अफ्रीका,
अमेरिका, बाकी पूरी दुनिया में बेड़े गर्क हुए हुए थे। तो मैं आपको शुक्रिया करना चाहता था क्योंकि आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी। आपने मुझे इस्लाम और डॉगमा फैनेटिसिज्म से मेरी निजात दिला दी और मौत और जहन्नुम का जो खौफ है उससे आपने मेरी निजात दिला दी। याद रखिएगा कि जब भी आपको एज़ अ एक्टिविस्ट अपने किसी मिशन के ऊपर कभी शक हो तो याद रखिएगा कि आप मेरे जैसे लोगों को बड़ी खुशी और उम्मीद देते हैं। तो ये वो भाई फरमा रहे हैं। तो हमारे जैसे लोगों को भी एक ये बड़ी ये कम्युनिटी इंसान की क्रेविंग डिज़ायर है। तो ये असल में ये अपने लिए दिखा रहे हैं। ये हमें भी बड़ा इससे जोश मिल रहा है कि हमें बता रहे हैं कि देखें जी, आपका यहाँ पर भी लोग हैं। वो पहले कॉल आई थी, वो कह रहे थे प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी आपको देखा जाता। कोई अंदर की कोई रिपोर्ट होगी उनका। खैर मुझे तो पता है कि पहले दिनों में जब मैं खान साहब का यूथिया होता था तो किसी ने मेरी खान साहब को वीडियो भी भेजी थी, मुझे पता है इस बात का। और खान साहब ने एक छोटी-सी वीडियो देखी भी थी। तो कमेंट तो खैर कोई नहीं बताया, मुझे फॉरवर्ड किया कि उनका क्या कमेंट था। लेकिन एनीवे, तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंटेंजिबल इनके बेनिफिट्स होते हैं। कोई हड्डी लूटनी पड़ी कि इसको देखेंगे तो जी वो ट्रेस आउट करेंगे, ये वीडियो फोटो वायरल हो गई, कुछ नहीं हुआ। अड्डे लुट नहीं, अड्डे वेले नहीं बैठे हो कि वो जी आ जाएंगे कि हाँ जी चलो जी सारे काम छड्डो ते लब्बो इस बंदे नु जिन्ने इंज पेपर कीता है। इट्स नॉट दैट इजी। आई डोंट थिंक इतनी कोई डिजायर भी होगी, मेरा नहीं ख्याल। एनीवे, मिस्टर वर्जीनिया को लेते हैं। हाँ जी सर। आदाब सर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक यही है। है वो क्या कर साहब, रहे हैं? यही है वो साहब। अच्छा यही है। अच्छा आपने भेजी थी। जी जी। जी जी। तो जी सर, क्या पूछना चाहेंगे आप? वो हमारे स्टोइक भाई कहना चाह रहे थे कि आप इस तरह के रिस्क ना लिया करें। आपको आपको ट्रेस आउट भी किया जा सकता है। आपको डर नहीं लगता? ये कहने का असल में मकसद। क्या आप डरते नहीं? नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीता। एग्जैक्टली मैंने शेयर आके किया था, उधर से नहीं किया था मैंने। अच्छा। तो आप क्योंकि वो उनके पास वो पेगस है ना, तो इसलिए क्या कहते हैं, इसलिए मैंने सिर्फ पिक्चर ली थी और उसके बाद शेयर नहीं किया था। हाँ, आपने आने के बाद किया था। हाँ ठीक है, ये ऐसे ही होता है। और चले, ये इतना तो और अगर आप कर भी ठीक देते है। ना, वैसे मैं हाँ। आपको कहूँ ना, अगर आप और कर भी वैसे भी देते ये तो कुछ इसके नहीं ऊपर होगा। कुछ लिखा नहीं हुआ, सिर्फ नाम लिखे हुए हैं, तो ये कौन सा लिखा हुआ है? हाँ, वो होता है ना, अगर मैं लिखता कि तिस रिपब्लिक या तब भी काफर नहीं या होना। तब भी शायद हाँ कोई इतना मतलब में लेकिन वैसे वो अगर आपने कुछ मतलब काफी रश तो काफी था, लेकिन फिर मैंने जहां पर मुझे लगा कि है, फिर मैं किया था जहां वैसे अगर पर। आप आपने सेफ खेला, मजीद इस आपने पे नाम लिखे डिस्कस हैं ना। करना चाहें। एक मिनट स्टोइक, आपने जो नाम लिखे हैं ना, आपने सेफ खेला। कोई पकड़ लेता, बोलते देखो इन शैतानों को मैं लानत दे रहा हूँ मदीने में आकर। हमेशा हमेशा मैं ये कहता हूँ कि अगर मुसीबत में आ जाए तो हमें ट्रक के नीचे फेंक देना। वो खैर हमें कहने की जरूरत नहीं, उस वक्त फेंक भी देंगे लोग, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। हमें शहीद नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए वो बहादुर लोग। हाँ मैं मुल्हिद हूँ। नहीं आदमी लुटनी पड़ी। नहीं लुटनी पड़ी। एग्जैक्टली यही मेरा पॉइंट भी था। और कोई स्टोइक आपसे आप भी, आपका नाम वैसे रह गया, मुझे लिखना चाहिए था जरूर। नहीं, आप और आप नहीं, आ नहीं, जाए। मेरा नाम आपने बहुत अच्छा किया नहीं लिखा। मैं नहीं शहीदों का नाम लिखवाना चाहता अपना। मुझे बाद में ख्याल आया, मेरे को स्टोइक भाई का नाम तो लिखा ही नहीं मैंने। अच्छा सर आपसे चलो। रेलेवेंट हारिस से यही सवाल पूछेंगे, आप गए खाना काबा देख के कैसे एहसास हुए? आखिर हजरत इब्राहिम ने उसको बनाया अल्लाह पाक के हुक्म से, आपकी कैफियत कैसी थी और आसपास कैसा आपको माहौल लगा कि वाकई मुसलमान इसी तरह बन रहे थे? क्या कहते हैं आप ये दो सवालों में? नहीं, मेरा तो कोई बिल्कुल नहीं था ऐसे। मैं तो बल्कि मुझे तो अफसोस हो रहा था यार कि कम से कम जो है ना, आप देखेंगे एक बंदा भी गया हो तो कम से कम पाकिस्तानी तकरीबन 1 लाख रुपया तो लगता ही होगा ना उम्रे के लिए। तो आप देखें कितने लोग थे और कितने लोग कितना पैसा, देखिए ये एजुकेशन और डिफरेंट चीजों पर पैसा खर्च कर सकते थे, कहीं और भी जा सकते थे। तो कितना पैसा जाया हो रहा है, ये मुझे तो ये अफसोस हो रहा था उस वक्त। तो दूसरे नंबर पर वहां पर मुझे कोई खास नहीं हुआ, क्योंकि आप दूसरी जगह को हिस्टोरिक जगह पर जाते हैं तो आपको पता है ये 1000 years ओल्ड है, 2000, जैसे आप रोम में गए हैं आप, या ग्रीक में गए हैं, आपको पता है ये होता है। इधर तो हर चीज मतलब इन्होंने तो सब कुछ नया बना हुआ है, वहां तो कुछ है ही नहीं। तो वो बिल्कुल मुझे अगर मैं शायद वो कुर्तबा स्पेन में जाऊं तो मुझे ज्यादा, इससे ज्यादा होगा कि इस
वो ज्यादा खूबसूरत, और उस जमाने में उन्होंने कैसे वो कुर्तबा और ये गरनाडा और हिसारा कैसे बनाया उन्होंने। तो इधर तो सारा कुछ अभी बनाया इन्होंने, सारा कुछ गिरा गिरा के, अभी भी गिरा गिरा के अभी भी बन रहा था, कंस्ट्रक्शन हो रही है सारी, वो एक्सपेंशन वगैरह कर रहे हैं। को खास मुझे मतलब को आर्किटेक्ट, ये जो काबा का भी कोई आर्किटेक्चर को खास तो नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जो मस्जिद नबवी का था वो है, लेकिन थोड़ा सा मुझे कंजेस्टेड सा लगा है, तो वो कोई मतलब ठीक, मतलब कोई इतना मुझे आई वाज नॉट यानी कोई सरप्राइज। आपको स्पिरिचुअल फीलिंग हुई, आपने कहा "ओ यार बिल्कुल। मैं किधर आ गया हूँ"? नहीं नहीं, मुझे तो ये फील हुआ कि लोग जो है ना, ज्यादातर जो लोग थे ना, मोस्टली जो जनरली लोग थे वो लोअर मिडिल क्लास और मतलब इस तरह के, जो नहीं होता अपनी पैसे इकट्ठे करके, नहीं होता सारी उम्र पर पैसे इकट्ठे करके जी आपने उम्रा करना है या इस तरह करना है, बेचारे इस तरह के लोग थे बेचारे, जो इस पैसे को बहुत अच्छी चीजों में इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वो इसकी वजह से देखे वो कैसे पैसे, मुझे तो ये अफसोस हो रहा था। अच्छा, मेरा एक सवाल है। सवाल मेरा ये है, और मेरा अपना भी थोड़ा-सा पिछले दिनों एक्सपीरियंस हुआ जुम्मे की नमाज़ पढ़ने का मस्जिद में, तो मैं भी अपनी बात भी कर दूँगा। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि आपके अंदर तो ऐसी कोई रूहानियत या उस तरह की कोई फीलिंग नहीं आई, लेकिन आपने जो इर्द-गिर्द आप जो लोगों को ऑब्ज़र्व कर ही रहे होंगे, उनमें आपने कोई डिवोशन या कोई उनमें आपने कोई ऐसा एहसास देखा कि ये दुनिया से कट ऑफ होके अपने वर्ल्ड व्यू के मुताबिक उस सिस्टम में पूरी तरह महव हो चुके हैं, या फिर वो उनके एक्शंस भी आपको बिल्कुल मशीनी टाइप नजर आए? नहीं, वो ऐसे ही है, मुझे ऐसे लगा जैसे अगर आप कभी वो दाता दरबार पर गए हो या इस तरह, बाकी मैं ये मेन मेन पाकिस्तान की जितनी दरगाहें हैं मैं सब पर गया हूँ, तो बस उसको आप बड़ा कर लें आप, बस यही था, मुझे तो ऐसे लगा ओके। जैसे लोग वहां पर जाके लगे होते हैं इसी तरह करके। तो इधर जो है ना, बस थोड़ा इधर ये है कि ये थोड़ा बड़ा था, ये बड़ा है एरिया, स्केल तो बड़ा था। स्केल बड़ा है, बस उसको स्केल आप बड़ा कर ले, उस तरह का मुझे माहौल वैसे ही लगा, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क है। वैसे सऊदी अरब जैसे इन्होंने बनाया हुआ था ना कि बड़ा जी ऑयल है, बड़ा अमीर है, मैं उधर गया हूँ तो मुझे तो ऐसा लगा है पाकिस्तान 2.0, मतलब एक थोड़ा सा ना हल्का सा, तो मैंने बाकी कुछ वहाँ एक यूट्यूब पे ही मेरा ख्याल अंडर कवर ही थी, क्योंकि इसमें भी सऊदी अरब एक अथॉरिटेरियन कंट्री है, वहाँ पे पता नहीं बीबीसी की थी किसकी थी, तो उन्होंने डिस्कवर करने थे स्लम्स मदीना और ये सारी रियाद के और जद्दा के, तो वो इतने गंदे थे, लिटरली उनमें नालियां बह रही हैं, मैं तो मैं देख के हैरान, हमने तो सोचा था ओ जी यहाँ पे तो जो बड़ी कंस्ट्रक्शन है, तो बड़े वहां पे ऊंची ऊंची बिल्डिंगें वगैरह, तो हाँ वो हैं बिल्डिंगें वगैरह भी, लेकिन वो वो थोड़े एक से सिलेक्टेड स्लम्स। एरियाज हैं जहाँ पर उसको जद्दा में उसको बुलेवर्ड है वो, और वहां पर जहाँ पर ये इनका नया अभी मॉल बना है रेड सी मॉल, और वो सारा गुची और अरमानी और ये वो है वहां पर, वो एरिया सारा ऐसे ही है जैसे दुबई। अब मैं दुबई और बाकू से उठ के मैं उधर गया हूँ, तो ऐसे लगे जैसे मैं तो पता नहीं कौन से, पता नहीं थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आ गया हूँ, बिल्कुल इस तरह का हाल है जो उनकी वो। अच्छा दूसरी ये ना दुबई, कतर, बहरीन वगैरह आप जाए ना अगर, तो आपको कोई वहां का लोकल जो है ना आपको नहीं नजर आएगा जो काम कर रहा हो, वो ज्यादा वो पुलिस में होंगे, कस्टम्स में होंगे, मतलब हाई जॉब्स पर है वो। तो ठीक है ना, यहाँ पर मैं वो ड्राइविंग भी कर रहे हैं, यहाँ पर ऊबर भी चला रहे हैं, यहाँ पर मतलब जो लोकल्स है ना वो इस तरह का हाल था इनका। और वो जो है ना वैसे मेरे साथ क्या हुआ कि है ना ये वो जो नहीं है टावर, काबा का टावर जो है, क्लॉक जो जद्दा है, टावर, जद्दा टावर, नहीं 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 जद्दा नहीं, ये जो काबा का टावर घड़ियाल है, जो है, वो जद्दा जो टावर ही है ना? घड़ियाल है, जी जी, हाँ मक्का मक्का टावर जो है, हाँ, मक्का टावर, सर यस यस, मक्का सॉरी टावर। सॉरी, यस हाँ, मक्का हाँ, टावर तो उसके बड़ा नीचे ऊंचा है, वो मॉल, वर्ल्ड थर्ड थर्ड के फोर्थ लार्जेस्ट बिल्डिंग है वो। हाँ, तो वो जो उसके नीचे जो मॉल है ना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप पैनोरामा या वो नहीं पेस में चले जाए, ऐसे करके है बना हुआ है। और वो जो छोटी छोटी दुकानें इस तरह करके बनी हुई है, और सारी वो दुकानें वही हैं इस तरह की, कपड़ों की और इस तरह की चीजों की, कोई मतलब कोई नहीं है वो इस तरह करके है। और अच्छा वो रेट भी हो रही है, वो आपको बताएंगे जी अच्छा ये 30 रियाल, 30 रियाल से फिर 10 रियाल पर आ जाएंगे, इस तरह के वो करे। उसके बाद अच्छा, जो वो खान साहब हैं वो भी। वो भी ऐसी बिल्कुल ये चीज हो, पठानों की स्त्रियों वाले रेट है उनके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही चीज है वहाँ। और उसके बाद जो है ना वो इसी तरह फ्रॉड मारेंगे आपको। अच्छा वो जो टैक्सी वाले भी आपको चूना लगाएंगे, जब स्पेशली जब उनको पता होगा ना ये बारिश बंदा है, तो वो भी वैसे ही चूना लगाएंगे। अब वो मैं टैक्सी लेके गया तो एयरपोर्ट से उससे मैं कल नहीं वो मैं
इसमें गया मॉल में, रेड सी मॉल में गया, तो उसने 50 दरहम लिए, हालांकि वो 40 दरहम से ऊपर नहीं होने चाहिए थे, उसने लिए मेरे से। उसके बाद जब मैं वापस आया तो उसने मुझे 75 दरहम चार्ज किए। तो उसके बाद फिर मैंने एयरपोर्ट जाना था, एयरपोर्ट उसने क्योंकि ऊबर लेके मैं दिन को आया था, तो वो 75 दरहम मुझे चार्ज हुए। और क्योंकि सुबह सुबह मुझे जाना था, मेरी फ्लाइट सुबह की थी, तो उसने मुझे 150 दरहम चार्ज किए। तो इस तरह। और उधर जो गाड़ियां है ना, गाड़ियां वो ऐसे जाहिलों की तरह चलाते हैं ना। अगर आप जैसा 5 लेन्स है ना, तो ये आप राइट लेन पाकिस्तान वाला हाल है। पाकिस्तान से बुरा हाल है। चले तो उधर कोई गाड़ी जो है ना आपको वो डेंटेड पेंटेड के बगैर नजर नहीं आएगी। हर गाड़ी जो है ना उस पर स्क्रैचेस, उस पर डेंट, हर गाड़ी का ये हाल है। यानी बड़े घर को चले। बहुत शुक्रिया आने का सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।